Hello students, welcome to MGC Learning. Today we are going to study chapter number 2 of bookkeeping and accountancy, that is not for profit concern. So let's begin. Now before moving to not for the profit concern, concern means organization. So before moving to that, we'll discuss two types of organization. Okay. First one is trading organization or profit making organization. This is all one and the same. एंड उसका मीनिंग भी उसमें ही दिया हुआ है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर स्टार्टेड फॉर द मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, दे हैव स्टार्टेड. क्यों स्टार्ट किया जाता है? क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है. एंड सेकेंड वन इज नॉट ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सच ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन स्टार्टेड फॉर नॉट टू अर्न प्रॉफिट but to provide the services to the society. Okay, we'll understand with the introduction of not for profit concern. Now not for profit organizations main aim क्या है, main objective क्या है, is to give the services, to provide the services to its member or to the society at large, to provide the services to the society for the well-being of the society. Okay students, and they are not formed for profit making or they are not formed to generate only profit in the market. वो उनका motive नहीं है. They do not carry any trading activity or manufacturing activity. इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, उन सभी बिजनेसेस में हमने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात की है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात की है. इट इज दिस चैप्टर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग्स. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड विद दी सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंसर्न, दैट इज स्पोर्ट्स क्लब. इसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इंक्लूड होते हैं? ओके, सो स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल, हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस. नाउ विच काइंड ऑफ स्कूल्स? नॉर्मल स्कूल्स जहाँ हम पढ़ रहे हैं वैसे स्कूल्स नहीं. जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट रन करती है स्कूल फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी और मिनिमम कॉस्ट में उनको जो भी है सारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. सो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड यूनियंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, social welfare, social association, religious concern, libraries. ओके स्टूडेंट, सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के, ऐसे कंसर्न के जिसका मोटिव लोगों को, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है. ठीक है, इससे पहले हमने प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की है, जैसे सोल ट्रेडिंग हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ये सारी चीज़ों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, दैट वी हैव लर्न अब तक. अब हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है. हमें नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न और ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, सीखना है इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. Now, not for profit concern are those concern which are not started to earn profit, as we have already discussed in the last slide, but to give qualitative or quality services. ठीक है, to provide the quality services to its member, and not only the members, students, not only the members of that organization but also the society. सोसाइटी को भी प्रोवाइड करना है एट द मिनिमम चार्जेस. कम से कम पैसों में आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सर्विसेज दे पाएँ. यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव, मोटिव होता है. द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सोशल सर्विस एंड टू प्रमोट आर्ट. दे आर प्रमोटिंग आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, education into our society. Okay, they are promoting all such activities and nature of this concern are different from the profit organization. और इसके nature belonging is totally different from the profit making organization जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं. तो इट्स नथिंग बट स्टूडेंट, यहाँ भी हमें
बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मेंटेन करना है। और आप पूछोगे कि वाई वी नीड्स टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर मेकिंग कंसर्न, अगर वो प्रॉफिट ही नहीं अर्न करना चाहते तो क्या ज़रूरत है। बट अगर हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितना हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है जिससे हम मैक्सिमम सोसाइटी को आउटपुट हम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, उसलिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सो लेट्स start with the features of not for profit concern. The first one, the primary objective, first objective of this concern is to provide services to its member and not to earn profit. ठीक है, प्रॉफिट की बात यहाँ कहीं भी हम नहीं करेंगे, हमारा पूरा फोकस सर्विस प्रोवाइड करने में है हमारी सोसाइटी का। नेक्स्ट वन, दीज कंसर्न आर फॉर्म्ड फॉर प्रमोशन और promoting the art, culture, education, sports, charity and health in the society. ठीक है, ये इनका मेन एम है, मोटिव है। नेक्स्ट वन, द मेंबर ऑफ दिस कंसर्न कैन नॉट गॉट द डिविडेंड यूजुअली इन SP सब्जेक्ट, और हमने हमेशा सुना है कि वेन एवर वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग और वी आर इन्वेस्टिंग इन टू शेयर्स, ओके स्टूडेंट्स, और जब उस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को एट द एंड ऑफ द ईयर जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली हियर वी हैव द मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम द डिविडेंड ओवर ईयर, ठीक है, इट इज़ प्रोहिबिटेड। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या चीज़ें देखी और यहाँ पे क्या चेंज है। नेक्स्ट वन is the management of such concern is done by elected representatives of member, which means कि यहाँ पे कुछ trustees अपॉइंट किए जाते हैं, और वो trustees कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है by the all member, ठीक है, एंड वही गवर्न करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, वही अल्टीमेटली सारे डिसीजंस इस ऑर्गेनाइजेशन के लेते हैं। नेक्स्ट वन, these concern प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहली चीज़, अब तक हमने जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए, ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे डिफरेंट रूल्स वी हैव अप्लाइड, वी हैव मेंटेन सो मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एट द एंड हमें क्या मिला था, एट द एंड वी गॉट द ट्रायल बैलेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी हम पूरे साल में वॉट एवर द एक्टिविटीज़ डे टू डे ट्रांजेक्शन विल गोना डन विल कन्वर्ट इनटू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड नेचर ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ टोटली सिमिलर और सेम है बिल्कुल जैसे आपने कैश बुक बनाया था, ठीक है, बिल्कुल उससे सेम है। और आपको विद द हेल्प ऑफ दिस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यू नीड टू मेंटेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and the balance sheet for not for profit concern. So let's move further. Now we'll understand, before moving to the topic, we'll understand what is the meaning of receipt and payment account. Okay students, पहले receipt समझ लेते हैं। Receipts is nothing but during a particular period are debited. Whatever the receipts, जितनी भी income you're gonna receive, ये इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर बिलोंग्स टू रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हेन विल रिसीव समथिंग, कुछ भी आपने रिसिप्ट के तौर पे रिसीव कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें डेबिट करोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। जैसे कैश बैंक अकाउंट में आप कैसे करते थे, कैश बुक मेंटेन करने के टाइम डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ भी आया सब डेबिट, ठीक है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। हम यहाँ पे ये भी ध्यान नहीं रखेंगे उसका नेचर क्या है, वो रेवेन्यू है, कैपिटल है, इस साल का पैसा मेंबर दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर का दे रहे हैं या फिर वो सब्सिक्वेंट ईयर का दे रहे हैं, सब्सिक्वेंट विच मीन्स के नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर्स, चाहे वो करंट ईयर का रिसिप्ट हमें दे रहे हो, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर का दे रहे हो, किसी का भी हमें पैसे रिसिप्ट के तौर पे मिल रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, आई एम रीडिंग वन मोर टाइम, प्लीज़ पे अटेंशन। ऑल रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड
टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है? सारी रिसिप्ट्स को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, उसका ईयर हमें नहीं देखना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, ये भी नहीं देखना है कि वो स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए, रेवेन्यू है, कैपिटल है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ठीक है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, वो सब भी नहीं देखना है, सिर्फ हमें डेबिट करना है। सच रिसीट्स मे बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ऑल द रिसीट्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट? लेट्स मूव टू दी पेमेंट्स। नाउ विल टॉक अबाउट द पेमेंट। अब जैसे आपने पेमेंट को, रिसिप्ट को डेबिट किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सिमिलर पेमेंट का ही भी नेचर रियल अकाउंट ही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट व्हेनेवर यू विल मेक अ पेमेंट फॉर योर एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंसेस होने दो, सबको हम क्रेडिट करेंगे। सो लेट्स रीड दैट। ऑल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर क्रेडिटेड टू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कोई भी आपने पेमेंट किया है किसी भी एक्सपेंस का, तो आपको उसे क्रेडिट करना है इस पर्टिकुलर अकाउंट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड to which it is related and irrespective of their nature, revenue or capital. Such payments may be related to previous year or a current year or next year, or similarly such payments may be a revenue or capital expenditure. All are credited to this account. सभी को हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमें डाल देना है। Now let us understand the meaning of revenue expenditure and capital expenditure. Okay. First types of receipt सीख लेते हैं। Types of receipt में first one is capital receipt. Now what is the meaning of capital receipt, student? All such receipts are not रिकरिंग इन नेचर, मतलब डे टू डे लाइफ में हम वैसी रिसिप्ट्स नहीं हमें मिलती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना डे टू डे के डेली ट्रांजैक्शन से जो हमें इनकम होती है, ये वैसी इनकम नहीं है। ये रेयरली केस में, जो रेयर बेसिस में हमें इनकम रिसिप्ट होती है वो है। एंड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ उसका, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्पेसिफिक डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। अगर सपोज टेक इन एग्जाम्पल, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो। अब कैसे रन करोगे? आप उसको रन कर सकते हो जो आपको डोनेशन मिलेगा, जो आपको चैरिटी लोग करेंगे। ठीक है, ये सारे ही सोर्सेज है, यही सब आपकी इनकम सोर्स है, रिसीप्ट्स है, जिसकी वजह से आप, जिसके हेल्प से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। बट अगर सपोज किसी ने आपको स्पेसिफिक डोनेशन किया है कि आपको एक स्पेसिफिक बिल्डिंग बनानी है, तो आपको वो डोनेशन वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही यूज़ करना है, उसको आप नॉर्मल इनकम ट्रीट नहीं कर सकते हो। दैट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, सेकेंड वन इज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अगर किसी ने आपको डोनेशन दिया है कि देखो ये आपको स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो आपको वो डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है, उस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को करने के लिए ही आप वो डोनेशन यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐसे स्पेसिफिक जहाँ लिमिट आ जाती है, लिमिटेशंस आ जाते हैं और स्पेसिफिक काम के लिए आपको दिया जाता है, उसको कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। एंड सेकेंड थर्ड वन इज लाइब्रेरी एंड लाइफ मेंबरशिप फीस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस? स्टूडेंट्स, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो वो अपनी लाइफ टाइम की फ़ीस जो है लाइफ मेंबरशिप फीस दे देते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर बेसिस पे या कॉमन डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल नेचर में नहीं पॉसिबल है। तो अगर कोई भी लाइफ मेंबरशिप फीस अगर पे कर रहा है तो विल कंसिडर एज इन कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट। एक बार रेवेन्यू रिसिप्ट आप समझ जाओगे तो आपको कैपिटल रिसिप्ट भी ईजी हो जाएगा। ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर डे टू डे नेचर में जो हमारा लेन देन होता है, एंड रिप्रेजेंट रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। रेगुलर डेली की फ्लो ऑफ इनकम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑफ अ कंसर्न ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट।
Example of revenue receipts are, first one is subscription rent. Now what is the meaning of subscription, students? Subscription is nothing but a membership fees. Whenever you join an organization, suppose take an example कि आप एक स्पोर्ट्स क्लब में मेंबर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो एंट्री फीस देनी पड़ेगी या फिर पर्टिकुलर मंथ, एंट्री फीस नहीं, आपको वो पर्टिकुलर हर मंथ पे एक स्पेसिफिक जो अमाउंट पे करना पड़ेगा कि 30 रुपीज़ हर मंथ का आपको पे करना है, दैट इज़ नोन एज सब्सक्रिप्शन रेंट. ओके. एंड लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकी डेली रिसिप्ट्स होती है, डेली इनकम होती है जिसके थ्रू वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं और मैक्सिमम सर्विसेज अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पेमेंट. जैसे आपने पहले टाइप्स ऑफ रिसिप्ट सीखा है, सेम यूर विल गोना लर्न टाइप्स ऑफ पेमेंट. फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. Now what is the meaning of capital expenditure, students? These expenditures are not recurring expenditure in nature. They are not day-to-day life expenditures of the organization. It benefits of such expenditures are likely to be received for a long period of time. Suppose आपको एकदम easy example देती हूँ. You wants to purchase a furniture for this particular organization. That एक्सपेंस कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये जो बड़े लॉन्ग रन के एक्सपेंडिचर्स होते हैं बिजनेस के, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के, दे विल कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर. दीज एक्सपेंसेस आर शोन on the asset side of the balance sheet and they are balance are carried forward to the next accounting period. Okay. Next one is revenue expenditure. Now what is the meaning of revenue expenditure? Revenue expenditure is nothing but are recurring in nature. They are day-to-day expense of this organization and the benefits of these expenses are give immediately enjoyed. ठीक है, we can enjoy these expenses immediately. Okay students, थोड़ा एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स आर परचेज ऑफ लैंड. इफ़ यू आर परचेजिंग एनी काइंड ऑफ एसेट्स दैट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. परचेज ऑफ लैंड, फर्नीचर, मशीनरी. ओके. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स एट्सेट्रा. सैलरीज हम हर महीने हमारे जो होते हैं एम्प्लॉयज़ उनको पे करना पड़ता है. टैक्सेस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमें 3 मंथ्स क्वार्टरली हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि हमें पे करना पड़ता है. ये हमारा हमेशा का खर्चा है, डेली का खर्चा है, दैट कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोना अंडरस्टैंड about the income and expenditure account. Till then, stay home, stay safe. Thank you.